थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो हम जो प्रोसेसेस इसके अंदर पढ़ते हैं, जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, दे आर द नंबर वन प्रोसेस विच यू नो इज आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। दूसरा प्रोसेस आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरा जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। और जो चौथा आप पढ़ते हैं वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। दीज आर द फोर प्रोसेसेस दैट यू ऑलवेज स्टडी। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज हमारा टॉपिक थोड़ा इन प्रोसेसेस को समझना नहीं रहेगा, बल्कि व्हाट वी विल डू इज, आप देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है, एक आता है कि पीवी ग्राफ बनाना है आपको प्रोसेस के लिए। सो वन इज हाउ टू ड्रॉ द पीवी ग्राफ। सेकंड जो आता है आपको वो आता है टीवी ग्राफ, टीवी ग्राफ। और जो चौथा आपको आता है उसको बोलते हैं पी टी ग्राफ। ये चार प्रोसेसेस के लिए तीन टाइप के ग्राफ्स, राइट। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, अगर उसकी बात करें तो उसके जो है, अगर मैं बात करूं तो वी कैन ड्रॉ मल्टीपल ग्राफ्स। इसे एक आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ भी बन सकता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस का टीवी ग्राफ भी बन सकता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस का पीटी ग्राफ भी बन सकता है। उसी तरह से अगर आप बात करें एक प्रोसेस जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, मान लीजिए मैं इसको दिखाने के लिए, इजी रखने के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के भी ये ग्राफ बन सकते हैं, पीवी ग्राफ, टीवी ग्राफ और पीटी ग्राफ। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बेसिकली ग्राफिकल तरीके से इन प्रोसेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज आपको ये समझ में आ गया कि हमारा टॉपिक क्या है। हम ग्राफ बनाएंगे पीवी, टीवी और पीटी ग्राफ फॉर ऑल दीज फोर प्रोसेसेस। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक ग्राफ है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये रेगुलरली बेस पे आपको दिखता है और इसके बारे में बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बाकी तीनों में, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आज काफी ग्राफिकल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे। आइए चलते हैं। टुडे वी विल नॉट डू द एडियाबैटिक प्रोसेस, उसका मैं अलग ग्राफ बनाऊंगा। द एडियाबैटिक प्रोसेस इज very complex and very difficult. So we will make a separate graph for adiabatic process. Our total concentration today is only the first three processes. मतलब आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबारिक के ग्राफ हम बनाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम अलग वीडियो में ट्रीट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर थोड़ी ज्यादा मैथमेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लोप और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी आप वो कर पाएंगे। तो आज एडियाबैटिक प्रोसेस कवर नहीं होगा, उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं द इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि एक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो गैस होती है उसकी जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज पी। और इसको थोड़ा सा मैं फिर से, आई विल जस्ट डार्कन दिस सो दैट ये पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाए। पी वी टी, राइट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। किसी भी गैस की इक्वेशन, सॉरी, जो स्टेट होती है वो आप तीन वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टी की वजह से होती है, और आप उसको, जो बेसिक इक्वेशन है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ी है स्टेट की, दैट इज कॉल्ड एज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन ये स्टेट आपने पढ़ी है आइडियल गैस के लिए, राइट, आइडियल गैस। तो दो बातें मालूम चली, एक चीज होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट
और आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट जो सिंपलेस्ट सिचुएशन होती है दैट इज गिवन बाय पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब मैंने आपको बताया क्यों ये, क्योंकि देखिए जो ग्राफ्स हम बनाने वाले हैं आज पी वी और टी की मदद से, वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। सिर्फ प्रोसेस बदल जाएगा और हम जो है इसके प्रोसेस के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा एम्फोसिस है सबसे पहला, राइट? ये सबसे आसान होता है। सबसे पहले ग्राफ हमको बनाना होता है पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ पहला ग्राफ होता है। देखिए पीवी ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखिए ये इसको बोलते हैं आइसोथर्म। कहने का मतलब है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में आप टी को कांस्टेंट कर लीजिए, राइट? ये चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर सिचुएशन, राइट? तो इसको आइसोथर्मल बोलते हैं। मैंने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कर लिया तो मेरा जो सिचुएशन है वो क्या बन गया? पी वन वी वन इज इक्वल टू एन आर टी जीरो, पी टू वी टू इज इक्वल टू एन आर टी जीरो। मतलब पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, माने कभी चेंज नहीं होगा, दिस बिकम्स अ कांस्टेंट, राइट? एंड पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड P is equal to constant divided by volume। कहने का मतलब है P is inversely proportional to volume। तो देखिए आप दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे P1 है और ये आपका जो प्रेशर है ये वाला, राइट, दिस इज P2 और ये आपका आ गया P1, ये हो गया P2, राइट? तो आपका जो वॉल्यूम है यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम हो गया, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दिखाना है आपको, दैट इज V1, दिस इज V2। थ्रू आउट दिस ग्राफ अगर मान लीजिए मैंने एक्सपेंशन करी है, मेरा वॉल्यूम इस तरफ आगे बढ़ रहा है, V1 टू V2 मैंने एक्सपेंड करा है, मेरा प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। देखिए प्रेशर घट रहा है, राइट? तो मैंने ग्राफ बना दिया, ये मेरी स्टेट 1 है, ये मेरी स्टेट 2 है। और ये दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। व्हाई इज इट कॉल्ड आइसोथर्म? बिकॉज द टेम्परेचर हेयर इज कांस्टेंट। टी को मैंने लगातार टी नॉट रखा हुआ है, ये मैंने टी नॉट के लिए बनाया। अगर आप टेम्परेचर बदल देंगे तो ग्राफ जो है इसके नीचे आ सकता है या ग्राफ इसके ऊपर जा सकता है, राइट? तो आप इस सारी की सारी आइसोथर्म है लेकिन अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर। अभी जो हमारा फोकस है वो ये समझना है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है, राइट? कि प्रेशर आप वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है और इनवर्सली रिलेशनशिप होने की वजह से जो आपका प्रेशर है वो देखिए ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। तो प्रेशर इज फॉलिंग एंड द वॉल्यूम इज, तो ये एक्सपेंशन का सिचुएशन हो गया। अभी हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन के अंदर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही फर्क हो जाएगा कि कंप्रेशन के अंदर उल्टा हो जाएगा ग्राफ ऐसे, लेकिन तब भी द टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। उम्मीद करता हूं आपको पहला ग्राफ जो पीवी ग्राफ है, राइट, जिसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो समझ में आया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस ग्राफ, तो ये कोई मैंने नई बात नहीं बताई है। ये ग्राफ, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। इस लाइन को, ये सारी लाइंस आइसोथर्म है। ज्यादातर बच्चों को यही ग्राफ मालूम होता है, लेकिन अगर आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे तो दूसरा ग्राफ जो आता है आइसोथर्मल प्रोसेस का जो पूछा जाता है, दैट इज द टीवी ग्राफ, राइट? टीवी ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे। टीवी ग्राफ क्या होता है? देखिए मैंने आपको बोला था कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ आइडियल गैस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट जो मैंने आपको लिख के दी थी, एफ इज एस पी वी टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसका एक एग्जांपल आइडियल गैस का ये है, सिंपलेस्ट। अब बात करते हैं कि हमने टीवी ग्राफ बनाना है। अब हमें मालूम है प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, दिस इज स्टिल एन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज स्टिल एन आइसोथर्मल प्रोसेस।
राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इस तरह से ग्राफ बनाता हूं, दिस इज टी, दिस इज वी। टी को मैं बदल नहीं सकता, राइट। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो टीवी ग्राफ है, इसके अंदर अब प्रेशर तो रहा ही नहीं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा, तो मेरा टेम्परेचर तो बदल नहीं सकता। माय वॉल्यूम कैन इंक्रीज, राइट, एक्सपैंड हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहां से शुरू करा, ये मेरा V1 है और ये मेरा यहां पे गया V2, तो मेरा वॉल्यूम तो एक्सपैंड कर गया, लेकिन मेरा टेम्परेचर बदला नहीं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन बनी, इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू टी नॉट है इस जगह पे, राइट, इधर टी नॉट है। तो देखिए आपने अब क्या बना लिया, टीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी भी आप आइसोथर्मल प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कौन सा ग्राफ बना लिया उसका, टीवी ग्राफ, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला तीसरा जो ग्राफ हर प्रोसेस के लिए बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ, तीसरा ग्राफ अब मैं बात कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज द पीटी ग्राफ, राइट। पीटी से क्या मतलब होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, ये हो गया आपका टेलीविजन। तो पीटी ग्राफ बनाएंगे अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का, राइट। देखिए कैसे बनेगा। अब आपको मालूम है टेम्परेचर फिर नहीं बदल सकता, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर फिर नहीं बदल सकता, टेम्परेचर मान लीजिए फिक्स्ड है। प्रेशर आपने जो है एक्सपेंशन करी तो प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ, देखिए प्रेशर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे आपका, राइट। सो आप P1 से P2 के ऊपर आ गए, और आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है अभी भी। और आपका जो पीटी ग्राफ आपने बनाया, दैट इज अ वर्टिकल लाइन। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी क्योंकि टेम्परेचर जो है वाई एक्सिस पे था, यहाँ पे टेम्परेचर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो सकता। और क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो देखिए दिस ग्राफ फ्रॉम P1 टू P2 represents a PT graph and it's a straight line which is a vertical line. So अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने एक सिंपल आइसोथर्मल प्रोसेस के तीन ग्राफ पढ़े। आइसोथर्मल प्रोसेस ही था, लेकिन उसको अलग अलग सिचुएशन में, वेरिएबल्स की सिचुएशन में आप उसको पीवी ग्राफ भी बना सकते हैं, टीवी ग्राफ भी बना सकते हैं, और पी टी ग्राफ भी बना सकते हैं। सारे के सारे ग्राफ बनाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही मालूम होता है कि पीवी ग्राफ पढ़ लिया तो काफी है, लेकिन मैं आपको स्टोरी के आगे ले जा रहा हूं, ये काफी नहीं होता, ये दोनों ग्राफ भी पढ़ने जरूरी हैं फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था दूसरा प्रोसेस जो मैंने आपको लिख के दिया, जो हमने करना है वो करना है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं, वी वांट टू स्टडी द आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब है, आपको मालूम चल ही रहा होगा कि द प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, राइट। प्रेशर को कांस्टेंट रखना हमने इसके अंदर। ग्राफ हमने कौन कौन से बनाने हैं, फिर से पीवी ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। टीवी ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पीटी ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए भी बनाएंगे। शुरू शुरू का सेक्शन देख सकते हैं वीडियो का, उसमें मैंने बोला ये आइसोबारिक प्रोसेस होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये बनाएंगे। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की, जिसके अंदर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एक सिंपल आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इसके अंदर क्या कांस्टेंट हो गया, पी कांस्टेंट हो गया। अगर पी कांस्टेंट हो गया तो मैं उसको पी नॉट लिख देता हूं, वो तो मैं बदल नहीं सकता। एन आर टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर सिर्फ बदलेंगे, तो इसमें आ गया पी नॉट, पी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। पी नॉट कभी बदलेगा नहीं, तो एन आर T1 V1 इज इक्वल टू एन आर T2 V2 इज इक्वल टू पी नॉट। दोनों स्टेट जिस भी स्टेट में जाएंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम बदलेंगे लेकिन प्रेशर नहीं बदलेगा। काट लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं। देन T1 V2 इज इक्वल टू T2 V1। इससे आपने क्या देखा कि T1 into V2 माने टीवी की बात करें अगर हम, ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट देखूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, देन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको वॉल्यूम को अगर इधर भी ले जाऊं सिंप्लिसिटी के लिए, ये तो कांस्टेंट नंबर है,
देन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये आपको समझ में आ गया होगा कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आता है इससे, राइट। तो ये ग्राफ आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पीवी ग्राफ के बारे में। पीवी ग्राफ ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। मैं थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूं जिससे आप भूल ना जाए किस प्रोसेस के लिए बन रहा है। अब आपको मालूम है इट्स आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर तो बदलने नहीं वाला, P वर्सेस V। अब आप बात करेंगे P वर्सेस V, ये आपका आ गया P इज कांस्टेंट, राइट। द P इज कांस्टेंट, P इज कांस्टेंट है, राइट, इट इज P नॉट। और बात करते हैं देखिए ये मैंने क्यों बनाया ऐसा, P इज कांस्टेंट है इस लाइन के ऊपर हमेशा। तो आप किसी भी प्रेशर से स्टार्ट करें, मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ये देखिए ये आपका जो ये वाला स्टेट है, मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट करा था और आप यहां पे एंड हो गए, तो ये आपका जो प्रेशर है इट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स P नॉट हेयर एंड इट इज P नॉट, अभी भी P नॉट ही है। यहां पे आपका वॉल्यूम जो था V1 था, यहाँ पे आपका वॉल्यूम V2 हो गया। देखिए वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ, मान लीजिए आप राइटवर्ड गए, लेकिन प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो नेट इसका रिजल्ट क्या हुआ कि PV डायग्राम में द ग्राफ ओनली लुक्स लाइक दिस, pressure remains same throughout and the volume changes, right, from, देख मान लीजिए ये आपका पहला स्टेट है तो ये वॉल्यूम V1 है, ये आपका V2 स्टेट हो गया, राइट। ऐसे आपका जा रहा है ये सिर्फ। तो दिस लाइन जो अब मैं ड्रॉ डार्क कर रहा हूं इज अ पीवी ग्राफ ऑफ द आइसोबारिक प्रोसेस, राइट, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं टीवी ग्राफ के ऊपर। टीवी ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने एस्टेब्लिश करा कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक तरह से स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है विद सम इंक्लिनेशन, राइट। Y इज इक्वल टू Y इज प्रोपोर्शनल टू X, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ग्राफ नंबर 2 जो है, दैट विच ग्राफ इज इट, द ग्राफ इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ TV ग्राफ, TV ग्राफ की बात हो रही है ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। इसकी बात करते हैं। आइए टीवी ग्राफ बना लेते हैं इसका, और मैं इसको थोड़ा सा इजी रखने के लिए इसकी जो, राइट, ये देखिए। तो T वर्सेस V अगर मैं बात करूं, दिस इज द ग्राफ, राइट। सो T वर्सेस V का ग्राफ, T इज स्ट्रेट लाइन एट सम इंक्लिनेशन बिकॉज T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा उससे डिसाइड होगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, C भी लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। सो द प्रेशर इज कांस्टेंट। सो दिस लाइन इज एन आइसोबारिक लाइन, राइट। जैसे कि ऊपर आइसोथर्म बना था वैसे ये आइसोबार है, राइट, बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट। और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये आपको दिख ही रहा है कैसे बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने यहां से शुरू करा था तो आपका वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, यहाँ पे खत्म करा आपने प्रोसेस को, एक्सपेंशन हुई है, तो ये आपके V1 और V2 प्लॉट हो गए, V1 और V2। उसी तरह से आपके प्लॉट हो गए T1 और T2। ये हमने यहाँ पे पढ़े थे। आप देखिए जब मैं इसको, इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख रहा था तो मैंने ये इक्वेशन निकाल ली थी, इसी को मैंने प्लॉट कर लिया, T1 V1 और दूसरी मेरी जो स्टेट है T2 V2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रेशर इज कांस्टेंट तो P नॉट T1 V1, और दूसरी जो मेरी इक्वेशन है P नॉट T2 V2। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा ग्राफ हमारा कौन सा ग्राफ है, PT ग्राफ। PT ग्राफ, अब हम बात कर रहे हैं PT ग्राफ ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। अभी भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब आपको मालूम है द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो P और T यहां पे आ गया, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर, राइट। अब बात करते हैं ये और ये, तो ये आपका जो PT ग्राफ है इसके अंदर प्रेशर देखिए P1 था, यहाँ P नॉट, यहाँ भी P नॉट रहा। टेम्परेचर हाउएवर चेंजेस, राइट, टेम्परेचर बदल सकता है। दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 था,
यहाँ टेम्परेचर आपका बढ़ के T2 हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया, पीटी ग्राफ ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखिए आप ध्यान से नोट करिए कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो ग्राफ आएंगे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके अंदर मैच द फॉलोइंग, आपको ग्राफ दे के पहचानना होगा कि कौन सा प्रोसेस इस ग्राफ के पीछे छुपा हुआ है, उसका नाम बताना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन ग्राफ्स की तैयारी करके जाएं। ये बहुत मूल्यवान और बहुत कीमती नॉलेज आप अपने साथ लेके जा रहे हैं आज। बहुत डिटेल में मैं इसको करा रहा हूं, और भी इसके ऊपर मैं टॉपिक उठाऊंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना जिसकी अभी हमने बात करी। आइए अगले पे चलते हैं। तीसरा जो प्रोसेस मैंने लिखा था दैट वाज व्हाट, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट, ये तीन चीजें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इसको थोड़ा अलग से लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं इसको अलग से। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस। द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ स्टेट की, तो पी वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी। वी नॉट, राइट, वी नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी नॉट का क्या मतलब होता है, वी नॉट से मैं क्या बताना चाहता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चेंज नहीं होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं पी वन वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी वन, पी टू वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी टू। अगर बात करते हैं इनकी, तो देखिए इसमें कैसे रिलेशनशिप आएगा। इसमें वी नॉट तो दोनों में कांस्टेंट है, राइट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी वन अपॉन पी वन, एंड वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी टू अपॉन पी टू। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। एन आर टी वन अपॉन पी वन इज इक्वल टू एन आर टी टू अपॉन पी टू। इसको मैं अगर काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, तो टी वन पी वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन पी टू। ये मेरी इक्वेशन बन गई। इससे भी क्या मुझे मालूम चला, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं कि टी वन, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, टी और पी का रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टी टू इज प्रोपोर्शनल टू पी टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फिर से लीनियर टाइप का ग्राफ बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं टीपी ग्राफ फॉर आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर पहले ग्राफ की बात करें, कोई भी बना सकते हैं, टीपी ग्राफ बना लें या पीवी ग्राफ बना लें पहले, या आप जो पीटी ग्राफ है उसे बना लें, आपकी मर्जी है। मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके रेलेवेंट ग्राफ, इसका टीपी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर एक आइसोकोरिक लाइन बनेगी। ये मेरा टेम्परेचर हो गया, ये मेरा सॉरी जो टी वी ग्राफ है, राइट, टी वी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो टीवी ग्राफ होगा ये। जो सबसे रेलेवेंट इसके अंदर है दैट इज पीटी ग्राफ। तो अगर मैं बात कर लूं सबसे पहले टी वी ग्राफ की सिर्फ, देन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट, द वॉल्यूम कैन नॉट चेंज। तो ये वॉल्यूम जो था वो था, और उसके बाद टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे मेरा T1 है और मेरा टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है T2, राइट, बट द वॉल्यूम हेयर अगेन रिमेन्स द सेम, राइट। सो द इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को बोलें तो दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज वी नॉट T2, और अगर इस पॉइंट की बात बोले हम तो वी नॉट कॉमा T1। द वॉल्यूम कैन नॉट चेंज। अगर हम बात करते हैं एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इस तरह से इसे दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, जो जनरली सबसे पहले पढ़ाया जाता है। पी वी की बात कर रहा हूं मैं। अगेन इफ यू ड्रॉप पी वी, द इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कैन नॉट चेंज, ओनली द प्रेशर विल चेंज, राइट। सो पी वर्सेस वी, वी नॉट, वी नॉट, राइट। सो पी वी नॉट, राइट, पी। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस विल बी वी नॉट कॉमा पी वन, क्योंकि इसका पी वन तक मैं, मान लीजिए ये सेकंड स्टेट है, पी टू लिख देते हैं इसको। यहां से आपने इसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये हो गया आपका वी नॉट पी वन, राइट। इस तरह से आपने इसको
लिख दिया, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो देखिए ये जो मैंने बनाया पीवी ग्राफ बनाया फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, इवन दिस PV graph is a vertical line, you can see the volume does not change, it's a vertical line, the volume does not change, this is again for isochoric। अब बात करते हैं तीसरे की जो सबसे रेलेवेंट है इसके अंदर, जिसके बारे में हमने बात करी, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तीसरा ग्राफ जो होगा वो किस तरह से बनाया जाएगा, देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस है, इक्वेशन ऑफ स्टेट से आपने स्टेब्लिश कर लिया कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगेन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, दिस इज, मान लीजिए दिस इज V1, सॉरी इट्स अ टी ग्राफ, राइट, हम टी की बात कर रहे हैं इस समय, जो हमारा मोस्ट रेलेवेंट था, राइट, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है। तो तीसरा ग्राफ हमारा क्या बनता है, पीटी ग्राफ, सॉरी इट इज गोइंग टू बी पीटी ग्राफ, दिस इज द ग्राफ वी आर रेफरिंग टू, पीटी ग्राफ। तो वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, राइट, इस प्रोसेस के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लीजिए यहां पे आपका टेम्परेचर T1 था, यहां पे आपका टेम्परेचर T2 हो गया, तो ये आपका जो प्रेशर है ये प्रेशर बढ़ के यहां पे यहां तक पहुंच गया बेसिकली, राइट। सो दिस इज P1, दिस इज P2। सो द इक्वेशन इज P2 द, और इधर वॉल्यूम आपका जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट, राइट, इधर भी वॉल्यूम V नॉट है, इधर भी वॉल्यूम V नॉट है, इधर भी वॉल्यूम V नॉट है, इधर भी वॉल्यूम V नॉट है। तो आपने तीसरा ग्राफ जो बनाया दैट इज द पीटी ग्राफ, राइट। तो अगर आप सारे ग्राफ्स को देखेंगे, राइट, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है, ये वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट, इसके अंदर जो क्वांटिटी कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट डाल दिया जाता है, बाकी दो जो वेरिएबल हैं उनको आपस में रिलेट कर लिया जाता है, जैसे कि मैंने यहां एस्टेब्लिश कर लिया T इज प्रोपोर्शनल टू P और आई कैन से P इज प्रोपोर्शनल टू T, वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो अब बात करते हैं आखिरी प्रोसेस की, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और उसके ग्राफ जो है थोड़े डिफिकल्ट टाइप के ग्राफ होते हैं, ये भी आपको आने चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेसेस, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन कि जहां पे आप पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट डाल देते हैं, क्योंकि आइडियल गैस के अंदर जब इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है तो मैंने आपको बोला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको मालूम है ये इक्वेशन तो गलत है, दिस इज नॉट द वे यू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहां पे अब आपको थोड़ा थोड़ा चेंज नजर आने लग जाएगा, क्योंकि हर जगह पे एक गामा इक्वेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्राफ जो बनेंगे डिफरेंट बनेंगे। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इनमें से जो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस है इनका कंपैरिजन बहुत आता है, राइट। और बहुत डिटेल में आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए कि कैसे आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस आपस में डिफरेंट होते हैं, राइट। तो ये वाली इक्वेशन तो आइसोथर्मल प्रोसेस की है, आइसोथर्मल, बट जब गामा इंट्रोड्यूस हो जाता है देन द सिचुएशन चेंजेस, द now it becomes a adiabatic process. So equation of state is not straightforward like an ideal gas equation, right? तो थोड़ा बदलाव आ गया है। और इस ग्राफ को स्टडी करने के लिए आइए चलते हैं हम सबसे पहले, राइट, इसके अंदर देखिए गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो वॉल्यूम जो है वैसे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप ही आ रहा है, आइसोथर्मल में इस तरह का रिलेशनशिप था, इसमें गामा एक्स्ट्रा लग गया, तो V जो है वो रैपिडली जो है चेंज होता है इसके अंदर, राइट। तो ऑल्दो द इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, बट एज कंपेयर टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, right, the slope of a adiabatic process is very high। ये देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस बनाया मैंने, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप है, टेंजेंट अगर लेंगे आप इसके ऊपर, द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज वेरी हाई। आइसोथर्मल की इतनी है, देखिए आइसोथर्मल की स्लोप इतनी है, लेकिन एडियाबैटिक की ज्यादा स्लोप होती है। तो आपको डिस्टिंक्शन भी आनी चाहिए और ग्राफ भी बनाने आना चाहिए। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और क्वेश्चंस आएंगे
तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस की वो ज्यादा बनानी है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट, क्योंकि गामा इंट्रोड्यूस हो गया इस वजह से। तो दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड दिस ग्राफ विद हाई स्लोप इज द ग्राफ ऑफ पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, राइट। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग ग्राफ होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट समझ में आया कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए सेकंड ग्राफ पे चलते हैं इसके, विच विल रिलेट टी एंड वी। अगेन देखिए टी और वी का ग्राफ भी इसके अंदर जो है, ऑल्दो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में जाएंगे वहां तो टीवी ग्राफ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन द टीवी ग्राफ ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट तो है नहीं और दोनों जो गामा है वो आ रहे हैं ऊपर। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर टी और वी को लिंक करने वाली, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किस तरह का ग्राफ हम बनाएंगे उसके अंदर। आइए चलते हैं ग्राफ बनाते हैं, टीवी ग्राफ फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस।